हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ हैं, सुखी हैं और बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं। और अब हम देखने वाले हैं आपके लिए रीडिंग। फिलहाल मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग रीडिंग देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं, इवन आप अपना कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप अपने न्यूमरोलॉजिकली लोशो ग्रिड बनवाना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी दिखवाना चाहते हैं, या अपने वास्तु को दिखवाना चाहते हैं, घर के वास्तु को, या अपना कोई नक्षत्र एक्टिवेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि कुछ लोग बाद में नहीं रुकते, तो उनको पता रहना चाहिए कि सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। फिलहाल देख लेते हैं आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। सबसे पहला कार्ड आ गया है यहाँ पर चेंज। चेंज चेंज आजकल तो चेंज है नहीं, पर ये चेंज चाहते हैं। चेंज का कार्ड आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड है कंट्रोल। आई डोंट लाइक कंट्रोल, आई हेट दिस कार्ड, आई रियली हेट। इसमें सफोकेशन है एंड देयर इज करेज, जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। करेज, करेजियस एंड द फूल। लेकिन वो फूल नहीं, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग है। अगर आप में से कुछ लोग सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे, प्लीज़ उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, द क्रिएटर, और बात कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ मैं, टैरो कार्ड भी सिखाती हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका दक्षिणा होती है प्रॉपर, वो आप लोग बात कर लीजिएगा। यहाँ पर है द न्यू विजन। ओके, तो भाई क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या थॉट प्रोसेस आ रही है उनके मन में? हम अगर देखेंगे तो उनके मन में क्या हो रहा है ना, एक नया षड्यंत्र, नया षड्यंत्र, हाँ, एक न्यू षड्यंत्र। ये चेंज का कार्ड जो तुमको दिख रहा है ना, ये चेंज का कार्ड उनके किसी नए षड्यंत्र की थॉट्स को आप तक लेकर के जा रहा है। एक नया था थॉट भाई, किस तरह से आपको फिर से कंट्रोल किया जा सके, कैसे आपको फिर से अपने जाल में फंसाया जा सके। ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ नहीं रही हैं, या वो इन सब चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें दिखाई दे रही हैं, और ये सब बातों को लेकर के थोड़ा सा मन को, आपको थोड़ा संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ हंसोगे इनके ऊपर। क्यों हंसोगे? ये पर्सन एक तरह का पर्सन होता है, जो एक होता है भैया षड्यंत्र रचता है, ये वाला षड्यंत्र नहीं काम किया, चलो दूसरा वाला षड्यंत्र। और एक इंसान होता है जो देखता है कि ये जो लोग हैं ये टॉक्सिक हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो अपने आप को कुछ अलग ही थॉट्स में लेके जाता है। वो थोड़ा सा अलग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, उसे कोई गुरु मिल जाता है, उसे कुछ ऐसा मंत्र मिल जाता है, उसे अपनी लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है ना, वो अभी दूसरों के तंत्र मंत्र यंत्र में नहीं आता है। देखो, तंत्र मंत्र को गलत मत समझना। मतलब एक तांत्रिक जो पर्सन होता है ना, वो हमेशा गलत नहीं होता है, और सात्विक तंत्रा भी होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप किसी न किसी स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो, आप पॉजिटिव हो, और वही पॉजिटिविटी और वही स्पिरिचुअलिटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नज़र आ रही है इस समय पर। तो ये जहाँ एक नए षड्यंत्र रच रहे, वहीं आप एक नया पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। तो हालांकि आप बहुत करेजियस हो गए हो, क्योंकि आपको इस समय पता है कि जो देखो, आप पता नहीं क्यों चीज़ों से ना ऊपर उठ गए हो, और आपको ये पता चल रहा है कि लोग अभी भी ये सोचते हैं कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, वो आपको पागल बना सकते हैं। एंड आप करेजियस इसलिए हो गए हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं इनकी सत्ता को चुनौती नहीं देता हूँ या नहीं देती हूँ, तो ये अपने आप मुझे कंट्रोल में रखने की कोशिश करते रहेंगे, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आप इनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हो, क्योंकि इनको लग रहा है ये आपके ईश्वर है, भगवान है, ये अगर नहीं होंगे तो तुम्हें अन्न कौन देगा, जल कौन देगा, तुम्हारे नाक में घुस के तुमको सांस कौन दिलाएगा। मतलब हद है यार, तुम्हारा हार्ट बीट कैसे बढ़ेगा, तुम्हारे मतलब फेफड़े गुर्दे काम कैसे करेंगे। मतलब दे आर लाइक दैट। वो ये नहीं समझ रहे कि जो आपकी जिस सत्ता के अधीन हो,
वो सत्ता ज़्यादा ऊंची है और आप इस एक चवन्नी छाप व्यक्ति के पीछे पगला रहे हो। सच तो ये है। अच्छा, ये तुमको लेकिन अकल आ चुकी है कि ये चवन्नी छाप व्यक्ति है और इसके पीछे पीछे घूमना कोई ज़रूरी नहीं है। और आपका जैसे ही ये विज़न चेंज हुआ, जैसे ही आपकी ये थॉट चेंज हुई है, इस व्यक्ति को शॉक लग गया कि यार ये व्यक्ति इतना अक्लमंद कैसे हो गया है, इसको इतना समझ कैसे आ गई है, इसको इतनी समझ कैसे आ गई है, ये पर्सन इतना समझदार कैसे हो गया है, इसको कैसे मालूम चल गया है कि इसको मैं बेवकूफ़ बना रहा था या मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। लेकिन पता क्या है, वो अभी अपने आप को उस सत्ता वाले इंसान से, मतलब सत्ता इंसान नहीं, मतलब उस एनर्जी से ऊंचा समझ रहे हैं। वो ये बात भूल गए कि कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जो इनकी हरकतें देख रही है, चीप हरकत है, इनकी चीप हरकत है, जो दूसरों को सिर्फ कंट्रोल करना चाहती है, षड्यंत्र रचना जानती है, नीचे गिराना जानती है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो बस एक लेसन मिलना था, आपको मिल गया है, आप उस लेसन को लर्न कर चुके हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हो और आप इस लेसन के साथ में ये सोच के आगे बढ़ रहे हो कि मुझे कोई व्यक्ति नीचे नहीं गिरा सकता है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ, वो मुझे सुन रहा है। मुझे केवल तब तक परेशान किया जा सकता है जब तक मेरे कर्म नहीं कट जाते, जब तक मुझे मेरे वो कर्मा जो मैंने गलत कर्म किए थे वो ख़त्म नहीं होते, तब तक ही ये कंट्रोल, ये करेज, ये ये सब चीज़ें होंगी। जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और आप इस पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे हो। एक न्यू विज़न ये आपका है, ये न्यू विज़न आपके उस पर्सन का नहीं है, उस 2 कौड़ी के इंसान का नहीं है, ये आपका है। और इस न्यू विज़न के साथ में आप जैसे ही आगे बढ़े हो, आप एक तरह से ये बात जान गए हो कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, आपके लिए खुद के लिए पॉजिटिव सोच रखनी है और आप अपनी इस पॉजिटिविटी के साथ में आगे भी बढ़ रहे हो। देखो, आज वो सिचुएशन पहुंच चुकी है जहां आज की मॉर्निंग की रीडिंग में भी हमने इस चीज़ को देखा था, कैसे आपको 3 चीज़ें अपनी लाइफ में बनानी है। वो 3 चीज़ें यहाँ पर आप समझ करके आगे बढ़ रहे हो और जैसे ही वो 3 चीज़ों के साथ में अपने आप को आपने ढाल लिया कि मुझे किसी को खुश नहीं करना है, मैं क्या किसी को खुश करने नहीं आया, और वैसे भी आप किसी को खुश कर भी नहीं सकते क्योंकि कोई खुश होगा नहीं। 1 मिनट के लिए हो जाएगा, 10 मिनट के लिए हो जाएगा, 1 दिन के लिए हो जाएगा, लेकिन बाद में उसको फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी और फिर वो वही सोचेगा कि आप उसके एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करने के लिए हो। लेकिन आप यहाँ किसी की कंपैटिबिलिटी बनने के लिए, उसका कंपटीशन बनने के लिए या उसको खुश करने के लिए नहीं हो। आपको ये बात समझ में आ चुकी है। और अब तक आप क्या कर रहे थे, आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे थे। अब तक आप क्या कर रहे थे, अपने आप, अपना महत्वपूर्ण कीमती वक्त, अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें, अपना महत्वपूर्ण आपका खुद का आपका ध्यान देना किसी की तरफ। अगर आप किसी को ध्यान दे रहे हो, अगर आप किसी को सुन रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी को अपना समय दे रहे हो, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें किसी को दे रहे हो और उसको इसकी वैल्यू नहीं है, तो आपको पीछे हटना आना चाहिए। अब आप इतने मूर्ख बने नहीं रह सकते थे, आप इतने भी बेचारे नहीं हो यार, तुम इतने बेचारे नहीं हो। तुमने अपने आप को इतना बेचारा क्यों सोच लिया? जब आपने अपने आप को ये बात से बाहर निकाला ना, तो आपको लग रहा है यार मैं अपने आप को इतना बेचारा सोच रहा था, जबकि मैं हूँ तो हूँ नहीं, इतना भी बेचारा इंसान नहीं है यार। और ईश्वर ने किसी को बेचारा बनाकर नहीं भेजा है। अगर स्थितियाँ बेचारगी वाली हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से हो सकती है। सुधारो, गलतियाँ सुधारी जाती हैं ना, गलतियाँ दोहराई नहीं जाती, गलतियाँ सुधारी जाती हैं। और इसीलिए गलतियाँ एक ही बार माफ़ की जाती है, दोबारा नहीं की जाती। दोबारा तो बेवकूफ़ी और बदतमीजियाँ हैं और साजिशें हैं जो दोबारा हो रही है ना, तो वो ये है। और यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है, ओके, साइकोफेनिया का कार्ड आ चुका है जो कि मेरा यहाँ पर गिर गया है। चलो मैंने उठा लिया है फिर उसे। एंड हियर इज लेजीनेस इज रियली बैड। माइंड योर बिजनेस कहना आना चाहिए आपको। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग, माइंड योर बिजनेस माय डियर। पार्टिसिपेशन इफ यू नीड यू कैन। और ये आ गया माइजर। भाई साहब ये कार्ड, मुझे इस कार्ड से तो सख्त चढ़ा। माइजर का कार्ड है। अभी देखते हैं। यहाँ पर है टोटैलिटी का कार्ड है। भाई साहब हमने अपना रास्ता बदल दिया है, हमने अपने रास्तों को बदल दिया है, हमने अपनी थॉट्स को बदल दिया है।
हवाओं का रुख नहीं बदल सकते तो क्या हुआ, हम अपनी सोच बदल सकते हैं, हम अपने जीने का तरीका बदल सकते हैं, हम सब बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, काम बदल सकते हैं, हर चीज़ बदल सकते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी है और ये एनर्जी शिफ्ट ट्रस्ट के भरोसे की है। ट्रस्ट इन वो कोई कमेटी का ट्रस्ट की बात नहीं कर रही, ईश्वर ये ट्रस्ट, यहाँ आपको ट्रस्ट है ईश्वर पे। आपको लगता है कि यार ये इससे बड़ा ट्रस्ट तो किसी का नहीं। हालांकि आपको लगता है ना, अब ये ईश्वर बोलता तो है नहीं, सुनाई तो देता नहीं है, लेकिन काम करता वो दिखाई देगा, ये श्योरिटी है। वैसे सुनाई और दिखाई भी दे सकता है, बस तुम में हिम्मत नहीं है उसकी अभी, क्योंकि आप बिलीव नहीं करते ना, इसलिए। वैसे तो दिखाई और सुनाई भी देता है, पर सुनते कहाँ हो। खैर जो भी है, यहाँ पर ये चीज़ है कि आपकी चेंज थॉट हो गई है। आपको लगता है कि आप पुष्पा छुकेगा नहीं साला, ऐसा वाला कुछ थॉट है आपका, और आप जा चुके हो उस माइंड थॉट को ख़त्म करके, जहाँ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका था, जहाँ तुम ये सोचते थे कि यार मुझे करना चाहिए काम की नहीं करना चाहिए, इफ़ बट दिस दैट ये चलता था, वहाँ से आपने अपने को निकाल के बाहर भेज दिया। और अब आपको लगता है कि मैं हर किसी को खुश करने के लिए नहीं हूँ, अब मैं कोई जोकर तो हूँ नहीं जो तुम्हें खुश करूँ। मतलब ये सोच आपकी आ गई, और जैसे ही आपकी सोच ऐसी वाली से हटके आई है, झटके खाते हुए, यहाँ आप बन गए हैं लेजी इंसान। लेजी नहीं है, मतलब अब आपको परवाह नहीं है लोगों की, अब आपको पहले अपनी परवाह है। मतलब पहले क्या होता था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, घर की सफाई भी करनी है, तो पहले आप घर की सफाई करते थे, ब्रेकफास्ट बाद में करते थे। अब आपने किया है कि नहीं भाई, पहले हम हैं, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद घर में सफाई होगी। तो ये जो थोड़ा सा ही बदलाव हुआ है, समय उतना ही लग रहा है, बदलाव थोड़ा सा हुआ है वहाँ जहाँ आपने अपने आप को प्रायोरिटीज़ पे रखा है, वहाँ जहाँ आप सोचते हो कि मैं पहले हूँ, वो जो सोच है ना आपकी, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। और यही सोच आपको पॉजिटिविटी के करीब 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 लेके जाता है, और यही चीज़ आपने की है, और ये बदलाव अच्छा है, करना ही चाहिए। क्योंकि तुम जिस व्यक्ति के लिए ये बदलाव नहीं कर रहे थे, मतलब पहले तुम मर रहे थे कि पहले हम भाई सब काम करेंगे उसके बाद खाएंगे, और जिसके लिए ये कर रहे थे वो इंसान तो माइजर था, है, रहेगा, उसको कोई परवाह नहीं थी तुमसे। तुम जीवित थे, तुम मर रहे थे, तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा था क्या नहीं, उसको इससे कोई मतलब नहीं था। उसको मतलब था केवल अपनी अच्छाई से, उसको मतलब था कि भाई मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, तुम्हारे साथ अच्छा होता होगा, आई डोंट केयर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इमोशनलेस है। इमोशन ये क्या होता है, पहले हम खाएंगे, अगर बच गया तो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो क्या होता है, ये इमोशनलेस पर्सन। जब आप ऐसी किसी व्यक्ति के साथ होते हो ना, वो व्यक्ति आपको नचाने लगता है उंगलियों पे, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आप को दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। लेकिन यूनिवर्स ने आपकी आंखें तो खोल ही दी ना, आखिर तो आपको समझ आ गया कि मुझे इस व्यक्ति से डिस्टेंस में रहना चाहिए। एंड यही चीज़ आपकी इस पार्टिसिपेशन से दिखती है, क्योंकि आपने पार्टिसिपेशन कर लिया है। अब आप कहेंगे यार ये किससे मैंने पार्टिसिपेशन किया, मुझे तो कोई देख नहीं रहा, ये इधर देख रहा है, यहाँ ये जो चैनल देख रहे हैं ना, ये जो रीडिंग देख रहे हो ना, ये जो आप मुझे देख रहे हो ना, इफ़ आई एम देयर, और अगर मैं आपको कुछ कह पा रही हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो शायद मैं ही वो व्यक्ति हो सकती हूँ आपकी लाइफ में जो आपके थॉट्स को बदल रहा है शायद। पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्स के थ्रू आप तक पहुँच रही है सारी बातें। यूनिवर्स हम तक पहुँचाता है, हम आप तक पहुँचाते हैं, और हम आपको बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं। शायद बदल जाओ, यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। और ये बदलाव आपके उस माइजर व्यक्ति को तो कतई पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये जीवन छोटा सा है, इसे खुश होकर जियो, वरना लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जब तुम खांसने लगोगे, घुटनों में दर्द हो जाएगा, तब सोचोगे कि क्या किया आपने, इस जीवन को जिया ही नहीं। यहाँ तो आप गुलामी करते रह गए, कंट्रोल। भैया कोई मुझसे कह ना दे शाम की कि उंगली ना उठा दी कि ये तुमने ये काम नहीं किया था, ये तुमने वो नहीं किया था। आप इसी उधेड़ बुन में अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में, दूसरों की दृष्टि में आपने जीवन नहीं जिया, लेकिन आप जीवन जिए
इसीलिए आप यहाँ हैं, और मैंने आपको शायद इतना सब कुछ यहाँ ईश्वर की कृपा से बताया है। पसंद आ रहा है और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक नहीं करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना है। अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने की परंपरा के अनुसार प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने मन की बात, और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, वास्तु करवाना चाहते हैं घर का, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजिकली मोबाइल नंबर नेम करेक्शन कुछ भी करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क के लिए आप सीधा मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।